वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताते चलें, कौमी असम्बली ने हमास के सरबराह इस्माइल हनिये के कत्ल के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद वजीर दाखिला इसहाक डार ने पेश की। करारदाद की मंजूरी के बाद ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, यह खुश आइंदा है कि ये ऐवान इस्माइल हनिये की शहादत पर मुश्तरका तौर पर करारदाद देता है। करारदाद की मंजूरी पर ऐवान तमाम अरकान पार्लियामेंट का शुक्रगुजार हूँ। शहबाज शरीफ ने कहा कि गजा में 9 माह से कत्लेआम जारी है। खवातीन और बच्चों समेत 40,000 से जायद फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया, जबकि गजा में अस्पतालों, स्कूलों और मीडिया नुमाइंदों को निशाना बनाया गया। वजीर आजम का कहना था कि इस कत्लेआम पर आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। इस्माइल हनिये शहीद के कत्ल की शदीद मजम्मत करते हैं और इन जराइम पर सैवनी रियासत को कटहरे में लाना होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत दीगर मेंबरान के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दायर कर दिया गया। रेफरेंस अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बच्छर की जानिब से दायर किया गया। 430 सफ़हात पर मुश्तमिल रेफरेंस अजहर सिद्दीक एडवोकेट के वसात पर सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री जमा करवाया गया। रेफरेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान जानिबदार हैं। जनरल इलेक्शन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान ने जानिबदारी का मुजाहिरा किया। रेफरेंस में इंतखाबी बेज़ाब्तिगियों के सबूत भी लगाए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान ने कानून और आईनी जिम्मेदारियों का मुजाहिरा नहीं किया। इस्तदा है कि चीफ जस्टिस कमिश्नर और दीगर मेंबरान को काम करने से रोका जाए। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा रऊफ हसन को बारूदी मवाद केस में 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर CTD के सुपुर्द कर दिया। बारूदी मवाद केस में रऊफ हसन की जिस्मानी रिमांड से मुतालिक केस पर समाअत ATD जज ताहिर अब्बास सुप्रा ने की। प्रोसिक्यूटर राजा नवेद ने रऊफ हसन के खिलाफ मुकदमे का मतन पढ़ा और रऊफ हसन के मजीद 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी। प्रोसिक्यूटर का कहना था, छापे मारे गए लेकिन बदकिस्मती से मजीद मुल्जिमान तक रसाई फिलहाल हासिल नहीं। साथ ही मुल्जिमान के नाम मालूम करने हैं। रऊफ हसन की कस्टडी दरकार है ताकि मुल्जिमान तक रसाई हासिल की जा सके। वकील सफाई अली बुखारी ने अपने दलाइल में कहा कि रऊफ हसन से बारूद की बरामदगी नहीं हुई। CTD ने रेड किया। दो रोज़े रऊफ हसन को कस्टडी में रखा गया। प्रोसिक्यूटर से पूछें, रऊफ हसन का मुकदमे में क्या किरदार है। रऊफ हसन को पैका एक्ट अदालत ने जेल भेजा तो CTD को गिरफ्तारी हुई थी। PTI वकील शोएब शाहीन ने अदालत में कहा कि रऊफ हसन पर हमले की CTD भी कहते हैं हमला आवरों ने मेकअप किया हुआ है, पहचाने नहीं जा रहे थे। रऊफ हसन को डिजिटल दहशतगर्द बनाने की कोशिश की जा रही है। हम सब भी डिजिटल दहशतगर्द खड़े हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रऊफ हसन का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए उन्हें CTD के हवाले कर दिया और मुल्जिम को कल दोबारा पेश करने की हिदायत भी की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कराची सिर्फ एक शहर नहीं, ये हमारी पूरी कौम की लाइफलाइन है। 19वें माई कराची नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मैं कराची चैम्बर को ऐसा इवेंट मुनक्किद करने पर मुबारकबाद देता हूँ। मुझे भी हर साल इस इवेंट पर बुलाया जाता है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। इस इवेंट में इतनी मरतबा आ चुका हूँ कि मुझे अपना इवेंट लगता है, जैसे मैं उसे ऑर्गेनाइज करता हूँ। 2004 से इस इवेंट का साबिक सदर के CCI सिराज कासिम तेली के दौर में आगाज़ किया गया था। मुराद अली शाह ने कहा कि इस नुमाइश का मकसद पाकिस्तान मसनूआत को दुनिया के सामने पेश करना और उन्हें मुतारिफ कराना है। कराची की सनतों को आपकी ज़रूरत है। बिजली गैस के मसाइल गंभीर होते जा रहे हैं। गैस में नाइंसाफ़ी हो रही है। हम राइल NG चार्ज कर रहे हैं। पानी का भी गंभीर मसला दरपेश है। उन्होंने कहा कि कराची तमाम नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का शहर है। कराची ऐसा शहर है जिसमें हर ज़बान बोली जाती है। कराची सकाफती तनु का हामिल है। कराची सिर्फ एक शहर नहीं, ये हमारी पूरी कौम की लाइफलाइन है। पाकिस्तान में सबसे सस्ती बिजली थर के कोयले से आ रही है। मुराद अली शाह ने कहा कि सूबा सिंध और शहर कराची की तरक्की, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट से पाकिस्तान चल रहा है। 70% गैस सूबा सिंध बना रहा है। ज़्यादा हिस्सा हमारे लोगों का होना चाहिए। आइन में लिखा है कि जिस सूबे से गैस निकलने की सबसे ज़्यादा
वहाँ लोगों को फ़ायदा दिया जाएगा। अगर आपको किसी जगह का एडवांटेज है तो फ़ायदा भी उसी को ज़्यादा दें। उन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए मज़ीद कहा कि कल 1 घंटा निकालकर दोबारा यहाँ कराची एक्सपो में स्टॉल्स का दौरा करने आऊँगा। तमाम दोस्त यहाँ को ज़रूर दौरा करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तनख्वाहदार पर टैक्स का हमें एहसास है। बाज़ टैक्स तो बिल्कुल जायज़ हैं। इस्लामाबाद में वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजली के बहरान को हल करने के लिए हमारी कोशिश जारी है। नवाज शरीफ के दौर में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग का खात्मा हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि तारीख की तेज़ तरीन स्पीड पर मंसूबे लगाए गए, LNG के प्लांट्स लगाए गए, सबसे सस्ते तरीन बिजली के प्लांट्स लगे। किसी मुआहदे को ताने का निशाना नहीं बनाना चाहिए। बिजली सस्ती करना इत्तेहादी हुकूमत और नवाज शरीफ का एजेंडा है। उन्होंने कहा कि हम सियासत बराए सियासत पर यकीन नहीं रखते। अवाम की मुश्किलात का पूरा दारिक है। बिजली के मसले पर सियासत अवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। पावर सेक्टर और FBR सही ना हुए तो खुदा नख्वास्ता मुल्क की नाव डूब सकती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि नारे लगाए गए कि 300 छोटे डैम्स बनाए जा रहे हैं। क्या एक भी डैम बना? बातें करना बहुत आसान है, अमल करना मुश्किल काम है। चीन ने पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया और हज़ारों वाट बिजली की पैदावार के मंसूबे पर काम शुरू हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि सियासत बराए सियासत अच्छी मिसाल नहीं, हमें बेपनाह चैलेंजेस का सामना है। जो लोग आज धरने दे रहे हैं वो सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। मैं सियासत बराए सियासत नहीं करता। वज़ीर आज़म ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत अवाम की आवाज़ के साथ आवाज़ मिला रही है। इंडस्ट्रीज़ के लिए 8.5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की कीमत कम की गई। बिजली की कीमत कम किए बगैर एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती है, ना ज़राअत तरक्की कर सकती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के अपने IPPs हैं, उनका कोई इशू नहीं। तनख्वाहदारों का एहसास है, इसीलिए 200 यूनिट तक के सार्फिन को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। हम किसी सियासी दबाव में नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन के शहरियों के लिए 14 अगस्त के बाद से वीज़ा मुफ्त करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वांग फुकांग का सरबराही में 12 रुकनी चीनी वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफ़ाकी वज़रा मोहसिन नकवी, एहसन इकबाल, मोहम्मद औरंगज़ेब, अहमद चीमा और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी मौजूद थे। चीनी सफ़ीर जंग ज़ाइद मुतल्लिका आला हुक्काम भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने चीनी क़यादत, सदर शी जिनपिंग और प्रीमियर चेनालिंग का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए वफ़द का खैर मकदम किया। चीन के आला सतह के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में चीनी शहरियों को फूल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए मौसर इकदाम किए हैं। बशाम वाक़े में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार किया गया है और मुलव्विस अनासिर को करार वाक़ई सज़ा जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीनी वफ़द के दौरे से सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। यकीन है चीनी वफ़द का दौरा पाकिस्तान मुफीद साबित होगा। दूसरी जानिब सरबराह चीनी वफ़द वांग फुकांग ने कहा कि तकनीकी ताउन से पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुक मज़ीद मजबूत होगा। मिसाली मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान के मशहूर हैं। लाहौर में रिकॉर्ड बारिश के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी पर परवेज़ इलाही पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की इंतज़ामिया को शाबाशी। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, वासा हुकाम और एहलकारों को भी सराहा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि चंद घंटे में शहर से बारिश पानी की निकासी का शानदार कारकर्दगी है। वासा और दीगर इदारों ने अवाम की सहूलत के लिए जान फिशानी से काम किया। उम्मीद है हमारे इदारे बेहतरीन कारकर्दगी से अवाम के लिए हमेशा आसानियाँ पैदा करेंगे। लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश से 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। शहर भर पानी जमा हो गया, दरिया के मनाजिर देखने को मिले। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर नशेबी इलाकों से पानी निकाल कर क्लियर किया गया। महकमा मौसमियात ने 6 अगस्त तक बारिश की पेशगोई कर रखी है। मौसम के हवाले से खबर दें, कराची में मानसून का तीसरा स्पेल दाखिल हो गया। शहर में
हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने शाम में भी हल्की बारिश की पेशगोई कर दी। आइंदा 5 दिन तक हल्की बारिश होती रहेगी। इतवार के रोज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड में नमी 87% रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि शहर में 32 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में रवा मानसून के दौरान मालूम से ज्यादा बारिशों का पेशगोई कर रखी है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि ये बात तय हो गई है कि बिजली के बिलों में कमी नहीं होनी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत बिजली, तेल और तनख्वाहदार तबकों पर टैक्स लगाकर पैसा कमा रही है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर की नाअहली ये है कि 7 माह बाद भी अलहदा एहतजाज कर रहे हैं। जब तक अपोजिशन जमातें इकट्ठी नहीं होती, हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फवाद चौधरी का कहना था कि पीटीआई के 25 लोग लापता हैं, मगर किसी को परवाह नहीं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको मजीद बताते हैं। महकमा एक्साइज और हुकूमत सिंध का इनकलाबी कदम, टैक्स निज़ाम को वन लिंक से जोड़ दिया गया। अवाम अब घर बैठे टैक्स अदा कर सकेंगे। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, नई डिजिटल सर्विस अवाम का वक्त बचाने के लिए बनाई गई है। नए ऑनलाइन निज़ाम से शफाफियत को फ़रोग मिलेगा। अवाम अब घर बैठे गाड़ियों के टैक्सेस अदा कर सकेंगे। शर्जील इनाम मेमन ने मजीद कहा, अवाम टैक्स की अदायगी मिनटों में महफूज और काबिल एतमाद तरीके से कर सकेंगे। महकमा एक्साइज अवाम को बेहतरीन कारकर्दगी और सहूलत फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। टैक्स नादहिंदगान गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। शर्जील इनाम मेमन ने शोरूम्स पर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन आसान बनाने की भी हिदायत कर दी। सूबाई वजीर ने प्राइम नंबर प्लेट्स हासिल करने वालों को स्मार्ट कार्ड जारी करने का फैसला भी कर लिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्की तिजारती खसारा 5 माह की कम तरीन सतह पर आ गया है। स्टेट बैंक की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक रवा माली साल के पहले महीने जुलाई में तिजारती खसारा 5 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। मरकजी बैंक के मुताबिक जुलाई में पाकिस्तान का तिजारती खसारा 19% से कम होकर 1.94 अरब डॉलर रह गया। जुलाई में दरामदात माहाना बुनियाद पर 14% से कम होकर 4.25 अरब डॉलर रहीं। माहाना बुनियाद पर बरामदात 10% से घटकर 2.3 अरब डॉलर रिकॉर्ड रहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने अपोजिशन के ग्रेड अलायंस का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि अपोजिशन के साथ कुछ मुश्तरकात पर यकसा मौक़िफ़ भी इख्तियार करेंगे और मुलाकातें भी करेंगे, लेकिन किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि अलायंस में शामिल पार्टियां बाद में अपनी सेटिंग बना लेती हैं। एक बयान में कहा कि हुकूमत समझती थी कि हम 1-2 रोज़ पर बैठकर चले जाएंगे। हुकूमत को बताना चाहता हूँ, मुतालबात मनवाने के लिए यहाँ आए हैं। याद रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने गुज़िश्ता रोज़ अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद कौमी मीडिया से बातचीत करते हुए ऐलान किया था कि आइंदा 2 हफ्तों में अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं। इत्तेहाद में हुकूमत मुखालिफ तमाम पार्टियों का शामिल किया जाएगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के हमरा मीडिया से गुफ्तगू के दौरान पीटीआई रहनुमा ने जमात इस्लामी के एहतजाजी धरनों की भी हिमायत की थी। वफाकी वज़ारत तालीम ने हफ्ते के रोज़ सरकारी तालीमी इदारे खुले रखने का फ़ैसला कर लिया। वज़ारत तालीम की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक सरकारी इदारों में तलबा को रियाजी, साइंस और लैंग्वेज समेत दीगर कोर्सेज पर अबूर हासिल करने के लिए हफ्ते को तालीमी इदारे खुले रखने का फ़ैसला किया गया है। फैसले का इतलाक़ 10 अगस्त से होगा। एलामिया के मुताबिक इस्लामाबाद की सरकारी तालीम इदारे हफ्ते के रोज़ खुले रहेंगे। हफ्ते के रोज़ कोर्सेज लेने या ना लेने का ऑप्शन तलबा को हासिल होगा, जबकि अमले को अपनी हाज़िरी यकीनी बनानी होगी। एलामिया में कहा गया कि हफ्ते को तालीमी इदारे 2 घंटे के लिए खोले जाएंगे, जिसमें 2 क्लासेस होंगी। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ होने वाले पुरतशद्दुद
احتجاجی مظاہروں کے بعد حکومت نے جماعت اسلامی اور اس کے طلبہ تنظیم چھاتروں شبر پر پابندی عائد کر دی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی حکومت نے جماعت اسلامی کو عسکری دہشت گرد تنظیم قرار دے کر پابندی لگا دی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ جماعت اسلامی اور اس کے طلبہ ونگ کو حالیہ طلبہ احتجاج میں تشدد کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ جماعت اسلامی پر انسداد دہشت گردی قانون کے تحت پابندی لگائی گئی ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق جماعت اسلامی پر پابندی کا فیصلہ گزشتہ دنوں 14 جماعتی حکومتی اتحاد کے اجلاس میں ہوا تھا، جسے جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے رہنماؤں نے غیر قانونی، غیر آئینی اور ماورائے عدالت قدم قرار دیا ہے۔ یاد رہے کہ سرکاری ملازمتوں کو کوٹا سسٹم کے خلاف پچھلے ماہ طلبہ نے احتجاج کیا تھا۔ طلبہ مظاہروں کے خلاف کریک ڈاؤن میں 200 سے زیادہ مظاہرین جاں بحق ہوئے تھے۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں پیرس اولمپکس کے چھٹے روز چین نے مزید 2 گولڈ میڈلز جیت لیے۔ میڈلز ٹیبل پر 11 گولڈ میڈلز کے ساتھ چین پہلے نمبر پر موجود ہے۔ پیرس اولمپکس میڈلز ٹیبل پر فرانس اور جاپان 8 طلائی تمغوں کے ساتھ دوسرے اور تیسرے، جبکہ آسٹریلیا 7 اور امریکہ 6 گولڈ میڈلز کے ساتھ چوتھے اور 5ویں نمبر پر موجود ہے۔ پیرس اولمپکس میں جمعرات کو مقابلوں کے چھٹے روز پہلے گولڈ میڈل کا فیصلہ ایتھلیٹس میں مردوں کی 20 کلومیٹر واک کے ایونٹ میں ہوا، جس میں ایکواڈور برائن ڈینیل نے سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ ویمن 20 کلومیٹر واک میں چین کی یانگ جیانو کا کامیاب رہی۔ شوٹنگ کے مینز 50 میٹر رائفل 3 پوزیشن میں چین کے لیو یوکون نے گولڈ میڈل جیتا۔ روئنگ کے ویمن ڈبلز اسکلرز فائنل نیوزی لینڈ نے جیتا۔ مینز میں یہی ایونٹ رومانیہ کے نام رہا۔ روئنگ کے ویمن 4 فائنل میں نیوزی لینڈ نے سونے کا تمغہ اپنے نام کیا، جبکہ مینز میں اسی ایونٹ میں سونے کا تمغہ امریکی نے حاصل کیا۔ جوڈو میں آذربائیجان کے زیلم نے ان گیمز میں اپنے ملک کو دوسرا گولڈ میڈل جتوا دیا۔ انہوں نے مینز 100 کلومیٹر گرام فائنل میں جارجیا کے ایلیا سلمان زادے کو بآسانی 1-10 کے اسکور سے ہرا دیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔